इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले जुमे हमने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीअत इस्लामी ने, इसी तरह सहाबा किराम सलफ़ सालिहीन ने औलाद की सही तरबियत के जो उसूल बताए हैं, उन उसूलों को पहचानते हुए, याद करते हुए, समझते हुए, फिर भी कभी कभी हम औलाद की सही तरबियत नहीं कर सकते। और हमने कहा था उसके कुछ असबाब हैं, कुछ ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से इंसान के पास मालूमात तो होते हैं, इंसान सही तरबियत करना चाहता है लेकिन फिर भी सही तरबियत नहीं कर पाता। उन असबाब का तज़किरा आज इस खुतबे में करेंगे इंशाअल्लाह। और हमने कोशिश करनी है कि ये असबाब हम पहचानें ताकि इनसे हम अपने आप को बचाएं, क्योंकि हमने कहा था औलाद की तरबियत करना ये वालिदैन की मसऊलियत है और वालिदैन से क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन एक एक बच्चे के बारे में पूछेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आप में से हर इंसान से उसके मातहत जितने लोग हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इंसान से अपनी औलाद के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, हर इंसान से। इसलिए वो असबाब जिनकी वजह से इंसान तरबियत में गलती करता है,
वो असबाब क्या हैं? आइए इस खुतबे में हम ये पहचान लें। पहले नंबर पे इंसान औलाद की तरबियत करना चाहता होता है, औलाद की तरबियत कर रहा होता है, औलाद को कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना चाहता है, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, इख्तिलाफात होते हैं। इन इख्तिलाफात की वजह से औलाद बिगड़ जाती है। कहने का मकसद यह है, और वालिदैन जितने नेक हो, वालिदैन जितने मुखलिस हो, वालिदैन जितनी भी मेहनत करें, लेकिन वालिदैन आपस में लड़ाइयाँ झगड़े उनके होते हैं, तो बच्चे कभी नेक नहीं हो सकते, बच्चे वालिदैन की ताबेदार नहीं बन सकते। या तो बच्चे वालिद के साथ देंगे या वालिदा का साथ देंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो गलती है जिसकी वजह से औलाद बिगड़ जाती हैं, वो क्या है? वालिदैन का आपस में लड़ाई झगड़ा करना। हाँ, लड़ाइयाँ झगड़े मियाँ बीवी के दरमियान में आती रहती हैं, लेकिन बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी, बच्चों के सामने इख्तिलाफात जाहिर नहीं करने, बच्चों को पता ना चले कि वालिदैन के माबैन ये इख्तिलाफ चल रहा है। दूसरे नंबर पे बच्चों के सामने बच्चों की वालिदा की बेइज्जती करना, उसको बातें सुनाना, इस पे बच्चों पे बहुत बड़ा गलत असर पड़ता है। आदतन बच्चे, खासकर बेटे, वालिदा का साथ देते हैं, वालिद का साथ नहीं देते। चाहे गलती वालिदा की क्यों ना हो, लेकिन अगर वालिद वालिदा को बातें सुनाए और उसकी तजलील करे, हकारत करें, तो बेटे वालिदा का साथ देते हैं। तो फिर यहां से इख्तिलाफात और औलाद बिगड़नी शुरू होती हैं। लिहाजा अगर मैंने और आपने अपनी औलाद को बिगड़ने से बचाना हो, अपनी औलाद की सही तरबियत करनी हो, तो कभी भी औलाद के सामने उनकी वालिदा को यानी अपनी बीवी को बातें नहीं सुनानी, उसकी तजलील नहीं करनी। वालिदैन के माबैन ऐसा होता है, बाज औकात बाज घरों में वालिद क्या करता है, बेटा कोई अच्छा काम करे, कहता है ये अपने बाप का बेटा है, जरूर ये काम करेगा, पोजीशन लेके आया, बाप का बेटा है, कोई अच्छा काम करे, कोई गलत काम करे, कहता है ये माँ पे गया है, इसकी अम्मी भी ऐसे ही है। नहीं, गलत बात है ये। कोई अच्छा काम करे तो आपका बेटा, गलत काम करे तो माँ का बेटा, तिल्का इज़न किस्मतुन दीज़ा, ये तो आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो औलाद फिर कैसे सही रहेगी, औलाद क्यों नहीं बिगड़ेगी? तीसरे नंबर पे जो गलती है, औलाद के सामने उनके मामू के बारे में, मामू लोगों के बारे में, उनके ननियाल के बारे में गलत बातें करना। कोई गलत बात करे तो तेरा मामू भी ऐसा ही है, ये मामू पे गया है, इसका मामू भी ऐसा है। इस पे औलाद बिगड़ जाती है। औलाद और वालिदैन के दरमियान, वालिद के दरमियान नफरतें पैदा होती हैं। चौथे नंबर पे इंसान कभी कभी ये गलती करता है, बेटा कोई गलती करे, पहली गलती पे समझाने से पहले उसको मारना चाहता है। यानी मार के औलाद को नहीं समझाएंगे हम। हाँ, मारने की जरूरत अगर पड़े तो इस्लाम ने हमें इजाजत दी है मारने की। औलाद को वालिदैन मार सकते हैं, लेकिन पहली गलती पे मारना ये इस्लाम का तरीका नहीं है, शरीयत इस्लामी का तरीका नहीं है। समझाना उनको, समझाने के बाद फिर ये गलती करे, पहली दफा प्यार से समझाना, दूसरे मर्तबा गुस्से से समझाना, सख्ती से समझाना, तीसरी मर्तबा फिर वही गलती करे, फिर उनको सजा देना, हल्का फुल्का सजा देना, लेकिन पहली दफा ही मारना ये गलत तरीका है। पांचवी गलती औलाद की तरबियत में, औलाद की गलतियां मुख्तलिफ होती हैं। आज छोटी गलती की, कल बड़ी गलती, परसों फिर छोटी गलती। वालिदैन सब गलतियों में एक ही सजा मुकर्रर करें। मिसाल के तौर पे वालिद ने एक थप्पड़ मारना है बेटे को, बेटे ने नमाज नहीं पढ़ी, एक थप्पड़। बेटे ने कोई गलत काम किया, घर लेट आया, थप्पड़। स्कूल में उसने मेहनत नहीं की, थप्पड़।
होमवर्क नहीं कर रहा फिर भी थप्पड़। औलाद के जहन में क्या बैठता है कि ये सारी एक बराबर गलतियां हैं, कल इन गलतियों को एक नजर से देखने लग जाता है, हालांकि ये नहीं है। औलाद अगर बेटा अगर बड़े होके नालायक रहे काफिर नहीं होता, लेकिन अगर नमाज ना पढ़े इस्लाम के साथ बहुत दिल में रखे काफिर हो जाता है। तो दोनों गलतियां कहां बराबर हैं, लेकिन बाप सजा एक बराबर दे रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चे की गलती को देख के उसके मुताबिक सजा देना। कभी गलतियां, बाज गलतियां एक थप्पड़ पे हल होती हैं, बाज गलतियां सिर्फ डांट के हल होती हैं, बाज गलतियां ऊंची बात सुना के, बाज गलतियां सिर्फ आंखें निकाल के बच्चों के सामने हल हो जाती हैं। सब गलतियों पे एक सजा रखना यह सही तरीका नहीं है। छठे नंबर पे छठी गलती यह है कि औलाद को गलती की वजह से घर से निकाल देना, और चल दफा हो, घर से निकलो, चले जाओ। अच्छा बेटा अगर घर से बाहर निकले तो जाएगा कहां, कहां जाएगा? शायद ये आप इसको घर से निकालें, ये नशेई लोगों के साथ मिलकर नशेई बन जाए। गलती किसकी होगी? बेटे की गलती होगी, लेकिन उससे ज्यादा वालिदैन की गलती होगी। तो बेटे को गलती की वजह से, बच्चों को गलती की वजह से घर से निकालना नहीं है, घर के अंदर ही मामलात हल करने हैं। बेटे को बाहर जाने का मौका नहीं देना, बाहर खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसी तरह सातवीं गलती, औलाद से कभी कभी वालिदैन नाराज होते हैं, और होना चाहिए। बच्चे ने कोई गलत काम किया, जब बच्चा समझदार हो, 14, 15, 16, 18 साल का है, 20 साल का हो, 25 साल का हो, बेटे ने कोई गलती की, बाप को चाहिए उससे नाराज हो जाए, लेकिन इस नाराजगी को हमेशा के लिए ना रखें, हमेशा नाराजगी ना हो, क्योंकि औलाद को एक सहारा चाहिए। उनको सहारा घर में नहीं मिल रहा तो बाहर फिर कोई सहारा ढूंढेंगे, लिहाजा औलाद से नाराज होना चाहिए। इसी तरह वालिदा को चाहिए अपने बेटे से, अपनी बेटी से नाराज हो जाए, लेकिन इस नाराजगी को ज्यादा देर तक ना रखे अपने पास, ताकि एहसास दिलाए इनको। नाराज इसलिए होते हैं वालिदैन, बच्चों को एहसास दिलाएं। हाँ, बच्चों को आप एहसास दिलाएं, लेकिन इसको ज्यादा तवालत ना दें। आठवीं गलती औलाद की तरबियत में यह है, बाप अपने बेटे को देख रहा है कि मेरा बेटा ये गलती कर रहा है, खुद नसीहत नहीं करता, किसी को कहता है कि मेरे बेटे को ये कहो। भाई आप खुद कहें बात, खुद बात करें, खुद समझाएं अपने बेटे को। क्या जरूरत है किसी पड़ोसी को या इमाम मस्जिद को आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा ये करता, वो करता, वो करता, गलतियां उसके सामने आप बयान कर रहे हैं अपने बेटे की, और फिर कह रहे हैं कि नसीहत करें। आपका तो बेटा है, कल आपके दिल में ये जो नफरत है बेटे से ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इमाम मस्जिद के दिल में जो आपने नफरत पैदा की, पड़ोसी के दिल में जो आपने अपने बेटे के बारे में नफरत पैदा की, उसका तो बेटा नहीं है, वो तो उतना शफकत नहीं कर रहा जितना आप कर रहे हैं, उसके दिल में ये सब कुछ बाकी रहेंगे। तो क्यों अपनी औलाद से लोगों को मुतनफिर कर रहे हैं? नौवीं गलती ये है औलाद की तरबियत में, औलाद के दरमियान तफादुल करना। सब औलाद को एक बराबर प्यार नहीं देना, एक को ज्यादा प्यार देना, दूसरे को कम प्यार देना। और ये आदतन तब होता है जब इंसान की एक से ज्यादा बीवियां हो, 2, 3, 4 बीवियां हो, फिर जिस बीवी से ज्यादा मोहब्बत करता है उसकी औलाद को करीब लेके आता है, और जिस बीवी से मोहब्बत कम करता है उसकी औलाद को बिल्कुल पीछे छोड़ देता है। इसकी वजह से औलाद बिगड़ जाती है, औलाद अपने वालिदैन के साथ नफरत करने लग जाती है। लिहाजा औलाद के दरमियान इंसाफ करना। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद आए, बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु, और कहने लगे अल्लाह के नबी, मेरा ये बेटा नुअमान, मैं इसको एक प्लॉट देना चाहता हूँ, एक बाग देना चाहता हूँ,
आप गवाह बन जाएं, मैंने इसको ये दे दिया, आप गवाह बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अकुल्ल वलदिका नहलता, आपने सब बेटों के ये दिया, सब बच्चों को ये दिया? वो कहने लगे, नहीं अल्लाह के नबी, मैंने तो सिर्फ नुअमान को दिया, नुअमान को देना चाहता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जुल्म है ये। और फिर फरमाने लगे, इत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, ए लोगों अल्लाह से डरो, औलाद के दरमियान इंसाफ करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे कि लोगों औलाद के दरमियान अदल करो, इंसाफ करो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में मुझे और आपको समझाने के लिए, बेदार करने के लिए क्या कहा? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअदिलू बैना औलादिकुम, औलाद के दरमियान इंसाफ करो, अदल करो। क्योंकि औलाद इसकी वजह से बिगड़ जाती है, खराब होती है, बर्बाद होती है। जवानी में बाप बेटों के दरमियान फर्क करता है, एक बेटे को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, दूसरे बेटे को कम तवज्जो दे रहा है। फिर जब बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाए, जिसको ज्यादा तवज्जो देता रहा, ज्यादा लाड प्यार देता रहा, इस अब्बे के लाड प्यार की वजह से ये नकम्मा बन गया और दूसरा कारआमद बन गया। फिर बुढ़ापे में शिकायत करता है कि देखो मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रख रहा है। तो तेरा बेटा कैसे तेरा ख्याल रखे? बचपन में, जवानी में जब ये बच्चा था, फिर जब जवान हुआ आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की नाफरमानी की, तो आज फिर बर्दाश्त कर लो। 10वीं गलती, वालिदैन का घर से दूर सफर करना। रिज़्क़ कमाने के लिए, रिज़्क़ हासिल करने के लिए वालिदैन को घर से निकलना पड़ता है। दुनियावी मामलात ऐसे ही हैं, रिज़्क़ हासिल करने के लिए, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, लेकिन हद से ज्यादा सफर नहीं करना, यानी आधी से ज्यादा जिंदगी बाहर गुजारना और थोड़ी सी जिंदगी घर में गुजारना, ये सही नहीं है। औलाद इससे खराब होती है। वालिदा जितनी भी ज्यादा मेहनत करें, औलाद की वो तरबियत नहीं कर सकती जो वालिद कर सकता है। लिहाजा सारा बोझ वालिदा पे डालना ये गलत है। तो घर से ज्यादा बाहर सफर नहीं करना। 11वें नंबर पे, बेटे को जब बच्चा हो खामोश करने के लिए, या थोड़ा सा बड़ा हो जाए किसी चीज में उसको रग़बत दिलाने के लिए झूठ बोलना। मिसाल के तौर पे, बेटा मेहनत करो, अगर पोजीशन हासिल करो तो मैं तुझे ये खरीद के दूंगा। पोजीशन लेके आए, कुछ भी ना खरीद के दे। बेटा नमाज पढ़ो तो मैं तुझे ये दूंगा, रोजा रखो मैं ये दूंगा आपको, और देता नहीं है। झूठ बोलना। औलाद वालिदैन को देखती हैं। वालिदैन अगर झूठे हो, झूठे इंसान की औलाद कभी नेक नहीं हो सकती। 12वें नंबर पे, औलाद को घर से बाहर भेजना तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम के लिए। जिस इलाके में इंसान रह रहा है उस इलाके में वो तालीम नहीं मिल रहा, तो बेटे को कहीं और भेजते हैं। बेटा वहां पे हॉस्टल में रहता है, फिर हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, नशा वगैरह शुरू कर लेता है। गलती वालिदैन की होती है। बेटे को कभी बाहर नहीं भेजना घर से। बेटे के पास तालीम कम सही, तालीम ना ही करे, लेकिन ताबेदार हो, नेक हो, आपका महबूब हो, रब्बुल आलमीन का महबूब हो, तेरा और तेरे रब का दुश्मन ना बने। चाहे तालीम कम हो, कोई मसला नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हॉस्टल में ना भेजा जाए, नहीं, देख के, मुआशरा देख के, वहां पे अमन पुरसुकून मामला है और नेक लोग हैं, उन पे ध्यान रखा जाता है, फिर सही है, फिर भेज सकते हैं। लेकिन आदतन ये होता है कि कोई ध्यान नहीं होता उन पे और बिगड़ जाती है औलाद। 13वें नंबर पे, बच्चे पे हद से ज्यादा अच्छा गुमान करना। कोई कहे कि तेरे बेटे ने ये गलती की, और नहीं मेरा बेटा नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता, मैंने इसकी अच्छी तरबियत की है। तेरी बेटी ने ये किया, नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छी है। किसी की कोई बात नहीं सुनना।
औलाद पे हद से ज्यादा हुस्न ज़न करना, अच्छा गुमान करना, इससे भी औलाद खराब होती है कि चलो अब्बा जी वैसे भी अच्छा गुमान कर रहा है हम पे, हम जो भी करें मर्जी हमारी। 14वें नंबर पे औलाद पे हद से ज्यादा बदगुमानी करना, हद से ज्यादा अच्छा गुमान भी नहीं करना लेकिन हद से ज्यादा बुरा गुमान भी नहीं करना। बेटा लेट आए घर, बेटा कहाँ थे, क्यों लेट आए हो? नहीं मेरे ख्याल में आप ये कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये कर रहे थे। नहीं नहीं, ख्यालात को छोड़ दें, हद से ज्यादा बदगुमानी नहीं करना। और 15वें नंबर पे ये गलती अक्सर वालिदा करती हैं। बेटा कोई गलती करे, बेटी कोई गलती करे, बाप को नहीं बताना, बेटे पे पर्दा डालना, ये ड्यूटी अक्सर कौन अदा करती है मुआशरे में? वालिदा। वालिदा ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे के साथ एहसान कर रही हूं, मैं शफकत कर रही हूं। बाप पूछता हाँ बेटे ने नमाज पढ़ी? हाँ पढ़ ली नमाज, इसने नमाज नहीं पढ़ी होती है। इसने होमवर्क किया? हाँ हाँ कर लिया। इसने ये काम किया? हाँ किया। इसने ये गलती तो नहीं की? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल कभी नहीं की है। उस पर पर्दा डालती हैं। तो इस पर्दे डालने की वजह से औलाद बिगड़ जाती है, खराब होती है। और 16वें नंबर पे औलाद से, औलाद की मौजूदगी में दिफा करना, और ये ड्यूटी अक्सर दादा और दादी अदा करती हैं घर में। बाप बेटे को सजा देना चाहता है, डांटना चाहता है, दादी अम्मा आती है और कहती है नहीं नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, इसको कुछ नहीं कहना। दादा अब्बू आता है नहीं मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना। अल्लाह के बंदे, उसके साथ उसके बाद की दुश्मनी तो नहीं है, सजा इसलिए दे रहा है कि ये नेक बने, ताबेदार बने, ये मुआशरे में अच्छा इंसान बने। दादा उसको बिगाड़ रहा है। दादा अब्बू ये सोचता है या दादी अम्मा ये सोचती है कि मैं एहसान कर रही हूं, लेकिन हालांकि औलाद के साथ ज्यादती कर रहे हैं, औलाद को बिगाड़ रहे हैं, इससे औलाद बिगड़ जाती है। तो दादा दादी को चाहिए जब बाप अपने बेटे को सजा दे उस वक्त ये तदख्खुल ना करें, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सजा मिलनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। हाँ अगर हद से ज्यादा सजा देने लग जाए फिर उनको रोके, फिर मना करें। बाज वालिदैन होते हैं जब अपने बेटे को देखते हैं कि मेरा बेटा अपने बेटे को मार रहा है तो क्या कहते हैं, ओ पुत्र बचपन में तुम भी ऐसे ही थे। ये कोई करने वाली बात है? वो पोता सुन रहा है कि अच्छा मैं जो गलती कर रहा हूं यही गलती मेरा अब्बा भी करता था, मैं जो बेनमाज हूं मेरा अब्बा जी भी बेनमाज था। मतलब ये है हम खानदानी बेनमाज आते जा रहे हैं, तो लिहाजा नमाज की कोई अहमियत नहीं है। मेरे अब्बा जी भी बड़े होके नेक बने, मैं भी बड़े होके नेक बन जाऊंगा। तो इससे औलाद बिगड़ जाती है। और 17वें नंबर पे औलाद के लिए बचपन में 15-16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में उनको मोबाइल खरीद के देना, मोबाइल खरीद के देना और फ्री हैंड उनको छोड़ देना। और ये गलती अक्सर मुआशरे में मामू लोग और चाचू लोग करते हैं। बाप सख्ती कर रहा है, कहता है घर में एक मोबाइल है, सारे जरूरियात इस पे पूरे होते हैं, लिहाजा दूसरे मोबाइल की जरूरत नहीं है। लेकिन मामू क्या करता है, अपने भांजे के साथ एहसान करना चाहता है, या चाचू अपने भतीजे के साथ एहसान करना चाहता है, मोबाइल खरीद के देता है। भाई ये एहसान नहीं है, ये अपने भतीजे और भांजे को बर्बाद करने वाला काम है। इससे भतीजे को बर्बाद कर रहे हैं आप। 18वें नंबर पे बच्चे के साथ हद से ज्यादा नरमी करना और हद से ज्यादा उस पे खर्च करना। अब्बा जी मुझे 1000 रुपए चाहिए, ये लो बेटा। अब्बा जी मुझे 5000 चाहिए, ये लो। पूछना नहीं है बेटा करना क्या है आपने, आपको तो सब चीजें सब कुछ मिल रही है घर में, सारी नेमतें घर में हैं, और क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, जब भी पैसे मांगे ये लो, मोबाइल खरीदना है ये लो, मैंने कपड़े खरीदने ये लो, मैंने फलां काम करना है ये ले लो। हद से ज्यादा औलाद पे खर्च नहीं करना।
उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, इख्शौशिनु बिन्निअम फ़इन्नन्निअम ला तदूम। और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो वालिदैन अपनी औलाद पे हद से ज्यादा खर्च करते हैं, ये सोचते हैं कि हम बच्चों के साथ एहसान कर रहे हैं, दर हकीकत ये अपनी औलाद को नकम्मी बनाती है। और आप माशरे में देखें, अक्सर वो बच्चे जिन पे बचपन में ज्यादा खर्च किया जाए, जिन पे ज्यादा शफकत किया जाए, ज्यादा प्यार और लाड दिया जाए, जवानी में वो नकम्मे होते, मुआशरे के सुस्त तरीन लोग बन जाते हैं। लिहाजा हमने अपनी औलाद को सुस्त नहीं बनाना। और 19वें नंबर पे बच्चे पे हद से ज्यादा सख्ती करना। बेटा घर से नहीं निकलना, बेटा फलां के साथ नहीं बैठना, बेटा ये काम नहीं करना, यानी घर को बिल्कुल फौजी सिस्टम बनाना। आर्मी में, फौज में यही होता है, जब सरबरा कहे कि खड़े हो जाओ तो खड़ा होना पड़ता है, कहे बैठ जाओ तो बैठना पड़ता है, चलो तो चलना पड़ता है। घर में ये फौजी निज़ाम नहीं लाना, फौजी निज़ाम लागू नहीं करना। घर में प्यार और मोहब्बत वाला निज़ाम लागू करना। और 20वें और आखिरी नंबर पे वही पहली बात जो हमने पहले की थी, बच्चे को नमाज का हुक्म नहीं देना, बच्चे को नमाज के बारे में नहीं समझाना। बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, उस पर शफकत करते हुए कुछ नहीं कहना। फजर की नमाज के लिए बेटे को नहीं उठाना, क्यों? नींद पूरी कर ले। बाप ये सोचता है या वालिदा ये सोचती है कि मैं शफकत कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में ये शफकत नहीं कर रहे, बल्कि औलाद को बिगाड़ रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए हम इन 20 बातों को समझें। समझने के बाद हम कोशिश करें कि अपने अंदर हम इन 20 बातों में से किसी बात को ना लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अन्बियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।